लास्ट क्लास हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का इंट्रोडक्शन देखा। ओके, तो देखो, तो मैं एग्जांपल लेता हूँ, तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये ध्यान से इसको समझना। जैसे मैंने यहाँ पे मीथेन लिखा था, कार्बन, पूरा ध्यान से देखो, समझ में नहीं आया तो पूछना। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हाइब्रिडाइजेशन का रोल बहुत ज्यादा है ना। सो मैंने यहाँ पे कार्बन लिखा और ये 1:2, 2:2 और 2p2। सो यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन हुआ बेटा, और यहाँ पे 1-2 इलेक्ट्रॉन हुआ। क्योंकि 4 बॉन्ड बनना है, इसीलिए हुआ क्या, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनपेयर्ड हो जाएगा। जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोग पढ़े थे ऐसे करेंगे, लेकिन उससे पहले एक मॉडिफिकेशन है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जैसे था ऐसे हुआ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये भी हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में देखे थे, लेकिन यहीं पे थोड़ा मॉडिफिकेशन होने वाला है। जैसे लास्ट क्लास हम लोग देखे थे, यहाँ पे इस पॉइंट पे आके अगर हाइड्रोजन ओवरलैप कर लेता है, इस पॉइंट पे अगर हाइड्रोजन आके ओवरलैप कर लेता है, तो इस केस में ओवरलैपिंग हाइड्रोजन के साथ ये वाला ओवरलैपिंग एसएस ओवरलैपिंग होगा, और ये वाला ओवरलैपिंग एसपी ओवरलैपिंग होगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है अलग अलग हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी जो है अलग अलग हो जाएगा, और इसके बाद ये यहाँ पे ड्रॉबैक था। लेकिन देखा गया एक्सपेरिमेंटली बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑल द 4 बॉन्ड्स आर इक्वल। तो इसके बाद हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़े, यहाँ तक होगा। पहले तो बेटा जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 4 बॉन्ड के लिए 4 हो गया। अभी यहाँ पे होगा ट्विस्ट, ध्यान से देखो सब लोग। ये बिफोर ओवरलैपिंग विद हाइड्रोजन, ये 4 जो ऑर्बिटल्स है हैविंग द इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा बेटा, ये मिक्स हो जाएगा, हाइब्रिड हो जाएगा। मतलब ग्राइंडर में डालो, मिक्स कर लो। मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे क्या क्या मिक्स किए याद करो। मैंने बोला था 1 एस और 3 पी, ऐसे बोला था ना मैं, 1 एस 3 पी। हुआ कि नहीं हुआ? 1 एस 1 पी और 1 पी और 1 पी। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। sp3 और यहाँ पे ये 4 मिल गए, और मैंने बोला था इसको क्या बना था, ऐसे करके 4 बना था, है ना। 1 था, फिर 2 था बेटा, फिर 3 था, फिर 4 था, है ना। तो इसका नाम भी sp3 था, इसका नाम भी sp3 था, इसका नाम भी sp3 था, और इसका नाम भी sp3 था। तो मैंने ये लास्ट क्लास डिस्कस किया। तो यहाँ पे ये 4 मिक्स हो जाएंगे। तो 4 मिक्स होंगे, दिस इज द प्योर ऑर्बिटल, दिस इज द प्योर ऑर्बिटल, दिस इज द प्योर ऑर्बिटल, दिस इज द प्योर ऑर्बिटल। लेकिन जब मिक्स हो जाएंगे कितना sp3 बना बताओ? 4 sp3 बना। तो मैं यहाँ पे लिखा 4 sp3। मतलब क्या होगा, मैं इसको ये ऐसे 1:2। अभी हाइब्रिडाइजेशन ये बोलता है अभी कोई sp अलग अलग नहीं रहेगा, ये 4 ऑर्बिटल एक जैसे हो जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन बोलता है 4 ऑर्बिटल एक जैसे हो जाएंगे। इसका नाम भी होगा बेटा sp3, है ना। इसका नाम हो जाएगा sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3। अभी तक ओवरलैप नहीं हुआ, अभी तक बॉन्ड नहीं बना। सो हाइब्रिडाइजेशन इज ए प्रोसेस बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन, बिफोर ओवरलैपिंग। जो सेंट्रल एटम होता है, जो सेंट्रल एटम है, इस सेंट्रल एटम का जो ऑर्बिटल्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, या तो जो लोन पेयर कैरी करते हैं, जो वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं, वो क्या होंगे बेटा, ये हाइब्रिड हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होके अलग अलग जो है ऑर्बिटल मिलके सेम टाइप का ऑर्बिटल मिल गया। यहाँ पे देखो क्या था, 2s था, 2px था, 2py था, 2pz था, 4 ऑर्बिटल था। एक s, एक px, एक py, एक pz। अभी कोई अलग नहीं, अभी कोई अलग नहीं, अभी सारे सेम हो गए। देख sp3 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 sp3। तो यहाँ पे ये 4 जो हो गए, यहाँ पे बेटा एक एक इलेक्ट्रॉन था, है ना। अच्छा एक एग्जांपल बता रहा हूँ, लास्ट क्लास मैंने एक एग्जांपल बोला, मैंने आई हैव टेकन द टी शर्ट ऑफ सौरदीप एंड टी शर्ट ऑफ सत्यरंजन। तो टी शर्ट सौरदीप का था व्हाइट कलर और सत्यरंजन का था ब्लू कलर। जब मैंने दोनों को मिलाया ग्राइंडर में, ताकि मैं 2 टी शर्ट कर सकता हूँ जिसमें अभी यूनिफॉर्मिटी आ जाएगा, जिसको हम हाइब्रिड टी शर्ट बोलेंगे, और जिसमें ब्लू भी रहेगा व्हाइट भी रहेगा, जिसमें ब्लू भी रहेगा व्हाइट भी रहेगा। तो सेम टाइप का हम लोग यहाँ सोचो, उनके पॉकेट में, सौरदीप के पॉकेट में 200 रुपया था और सत्यरंजन के पॉकेट में 100 रुपया।
जो हाइब्रिड उस क्लास में बोला था लास्ट क्लास में। सोचो उस सेट को हम ग्राइंडर में डालेंगे और उसमें 2 सेट बनेगा और वो 2 सेट सेम होगा, उसको हम हाइब्रिड और सिमिलर और सेम शर्ट्स बोलेंगे, सेम टी शर्ट्स बोलेंगे। अभी उनका कलर में कोई अंतर नहीं होगा। सोचो उसमें, उस केस में सौरदीप के पॉकेट में 200 रुपया था और सत्यरंजन के पॉकेट में 100 रुपया था, तो क्या वो पैसा के साथ मैं इसको ग्राइंडिंग कर दूं? रेस्पॉन्ड करो, क्या वो पैसा के साथ मैं उसको ग्राइंडिंग कर दूं? बोलो। मुझे कलर को चेंज करना है, मुझे कलर को इक्वलाइज करना है, ब्लू व्हाइट कुछ नहीं रहेगा दोनों में, ये भी ब्लू व्हाइट ये भी ब्लू व्हाइट, मेरा इंटेंशन वही है। तो मुझे बताओ, अगर सौरदीप के पॉकेट में 200 रुपया था और सत्यरंजन के पॉकेट में 100 रुपया था, अगर मैंने उस दोनों टी शर्ट को ग्राइंडर में डाल के हाइब्रिड टी शर्ट बनाने वाला हूँ, इक्वल कलर का टी शर्ट बनाने वाला हूँ, क्या वो पैसा को भी मैं ग्राइंडर में डाल दूं? बताओ मुझे। यस ऑल ऑफ यू, रेस्पॉन्ड करो। नो सर। नो सर। नो सर। हम उसको पैसा को ग्राइंडर में नहीं डालेंगे सर। हमारा इंटेंशन सिर्फ टी शर्ट को इक्वल करना, हमारा इंटेंशन सिर्फ टी शर्ट को क्या करना, हाइब्रिड बनाना, है ना। हमारा इंटेंशन बिल्कुल नहीं है कि पैसा को भी हम टी शर्ट के साथ मिला दें। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, वो लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होने वाला है, काफी इंटरेस्टिंग चीज है। अभी मैंने क्या किया, सौरदीप का व्हाइट टी शर्ट के अंदर पॉकेट में 200 रुपया है और सत्यरंजन के ब्लू टी शर्ट के पॉकेट में 100 रुपया है। मैंने जब ग्राइंडिंग करने से पहले देखा, दोनों का पैसा मैंने अलग कर दिया। अलग करने के बाद मैंने क्या किया बेटा, अभी दोनों को ग्राइंडिंग कर दिया, दोनों का सेम कलर का टी शर्ट लिया, दोनों को दे दिया और जिसका जो पैसा था उसको दे दिया। सौरदीप का 200 था, 200 दे दिया और सत्यरंजन का 100 रुपया था, 100 दे दिया। उसको हम एवरेज नहीं करेंगे, हम बस ऑर्बिटल का मिक्सिंग कर रहे हैं, हम बस वो पैसा को मिला नहीं रहे हैं। आज्यूम करो जो पैसा था, आज्यूम करो जो पैसा था वो इलेक्ट्रॉन है और जो टी शर्ट था डिफरेंट कलर का वो ऑर्बिटल। आज्यूम करो, आज्यूम करो जो डिफरेंट व्हाइट और ब्लू का जो टी शर्ट्स हैं वो ऑर्बिटल्स हैं और उसके बाद जो पैसा है वो इलेक्ट्रॉन्स है। तो मुझे बताओ, हाइब्रिडाइजेशन में टी शर्ट्स पार्टिसिपेट किया, पैसा पार्टिसिपेट नहीं किया। सिमिलरली हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट किया लेकिन इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं किया। क्या तुम इसको एग्री करते हो? क्या तुम इसको एग्री करते हो? यस ऑल ऑफ यू। यस सर। यस सर। यस सर। मतलब अगर मैं 3 स्टूडेंट को लेता XYZ, 3 स्टूडेंट को लेता XYZ, उनके पास रेस्पेक्टिवली 300, 200 एंड 100 होता और उनके पास जो कलर ऑफ शर्ट्स हैं वो 3 डिफरेंट कलर का होता। तो अगर मुझे तीनों को मिला के हाइब्रिड बनाना है तो मैं 3 टी शर्ट को मिला दूंगा, लेकिन वो 300, 200, 100 रुपए को अलग रखूंगा। टी शर्ट बन गया, हाइब्रिड टी शर्ट बन गया, जिसका जो पैसा उसको दे दूंगा। सेम चीज यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे सिर्फ ऑर्बिटल का मिक्सिंग होता है लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कुछ नहीं होता है। यहाँ पे तो सबके पास सेम इलेक्ट्रॉन आ गया, तुम बोलोगे सर हम मिला के डिवाइड भी कर लिए 4 में तो कोई इशू नहीं। कभी तुम्हें ऐसा भी मिलेगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ऐसा भी मिलेगा। उस केस में तुम्हें करना कुछ नहीं है, यहाँ पे तुम्हें सिर्फ इन ऑर्बिटल्स को मिक्स करके हाइब्रिडाइजेशन लिख देना। और जैसे एक में अगर 2 था और एक में 1 और एक में 1 और एक में 1, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन है। इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। क्या ये पॉइंट सबको याद रहेगा? क्या ये पॉइंट सबको याद रहेगा? यस सर। यस सर। कभी अगर याद नहीं रहने का खतरा है तो याद करोगे, वो टी शर्ट का एग्जाम्पल सर ने दिए थे और ये बोले थे कि कलर टी शर्ट को मिला के हमारा इंटेंशन है टी शर्ट को इक्वल करना है, इक्वलाइज करना है, इक्वल कलर देना है, ना कि हमें पैसा को भी उससे मिला देना है। हमें जिसका जो पैसा है उसको निकाल देना, ग्राइंडर में डालना टी शर्ट, नया टी शर्ट बनाना, सबको इक्वल कलर का टी शर्ट दे देना, उसके बाद जिसका जो पैसा है उसको वापस दे देना। पूरा क्लियर हो रहा है? ये ऑल ऑफ यू? यस सर। नाउ सी, यहाँ पे अभी इस केस में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यही बोला था। डिफरेंस देख लो बस, बैलेंस बॉन्ड ये थ्योरी यही बोला था, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोला था। इसी केस में आके हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा, हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा, हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा, हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा। हाइब्रिडाइजेशन ये बोला, ऐसा नहीं होता है। तुम जो बोले यहाँ तक सही है, बाकी एक पॉइंट मैंने ऐड किया। हाइब्रिडाइजेशन ये बोला, ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो मिक्स हो गए, मिक्स होकर इक्वल बन गए। अभी इस ऑर्बिटल का नाम sp3 है। ये sp3 एक ऑर्बिटल का नाम है बेटा। जैसे A था एक ऑर्बिटल का नाम, PX एक ऑर्बिटल का नाम, PY एक ऑर्बिटल का नाम और PZ एक ऑर्बिटल का नाम।
Similarly, sp3 is the name of one orbital only. तो ये भी ऑर्बिटल, ये भी ऑर्बिटल, डोंट बी कंफ्यूज। हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन ये भी ऑर्बिटल है, वो भी ऑर्बिटल है। बस these are, just see, these are pure orbitals, pure orbitals, and these are hybrid orbitals. तो अगर तुम्हें कोई पूछा हाइब्रिडाइजेशन तो ठीक है, sp3, ये sp3 क्या होता है? एक sp3 मैंने बोला, वो किसका है, किसका नाम है, किसका सिंबल है? बोलोगे एक ऑर्बिटल का सिंबल है। जैसे ये 4 ऑर्बिटल थे, अभी भी 4 ऑर्बिटल हैं। नंबर ऑफ, ये देखो सारे पोस्टुलेट में मैं बता रहा हूं। जैसे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जैसे यहाँ पे 1s का ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, सिर्फ वैलेंस शेल के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं किए, उसके बाद जितना ऑर्बिटल्स यहाँ पे मिक्स हुए, 4 मिक्स हुए हैं तो 4 बने। नंबर ऑफ और प्योर ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड इक्वल्स टू नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स फॉर्म। दिस आर द पोस्टुलेट। मैं अलग तरीके से बताता हूँ, जनरली टीचर इसको डिटेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं। मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं पूरा विजुअलाइज करता हूँ पिक्चर। पिक्चर यही है बेटा, और इसमें से मैं ये पॉइंट्स बताऊंगा तुम्हें इसको समझ में आ जाएगा। आ गया तो याद रह जाएगा। अगर मैं पहले तुम्हें थ्योरी बोल दूं, फिर तुम रटोगे, फिर भूलोगे, है ना? सबको क्लियर हो रहा है? चीज रेस्पॉन्ड करो। यस सर। Yes, sir. तो अभी क्या हुआ बेटा, इस केस में जो केस यहाँ पे इसके बाद होने वाला था, वो केस अभी इसके बाद होगा। जो केस यहीं पे ही 4 हाइड्रोजन ओवरलैप होने वाले थे, मीथेन बनने वाला था, यहाँ पे क्या हुआ, इस केस में हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद हाइड्रोजन आके ओवरलैप किया, हाइड्रोजन आके ओवरलैप किया और मीथेन बन गया। अभी जो ड्रॉबैक था याद करो, जो ड्रॉबैक, सेकेंड ड्रॉबैक ऑफ बीबीटी था, चार जो बॉन्ड एनर्जी था मीथेन का अलग होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे अगर ओवरलैप करता तो फिर एक एसएस ओवरलैपिंग होता और 3 एसपी ओवरलैपिंग होता। अभी मुझे कौन बताएगा यहाँ पे जो ओवरलैपिंग है, कौन सा ओवरलैपिंग? ये सॉल्व। यहाँ पे जो ओवरलैपिंग क्या क्या है, जल्दी बताओ। sp3 overlapping, Sir, ssp3. ये एस ऑर्बिटल, ये एस ऑर्बिटल, ये एस ऑर्बिटल, ये ओवरलैपिंग को क्या बोलेंगे? एस sp3 ओवरलैपिंग। ये ओवरलैपिंग को क्या बोलेंगे? एस sp3 ओवरलैपिंग। ये ओवरलैपिंग को क्या बोलेंगे? एस sp3 ओवरलैपिंग। ये ओवरलैपिंग को क्या बोलेंगे? एस sp3। मैंने तो बोला ना, जैसे एस और पी एक एक ऑर्बिटल है, सिमिलरली sp3 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 वो भी एक एक ऑर्बिटल है। जैसे ये एक एक ऑर्बिटल है, ये भी तो एक एक ऑर्बिटल है। पहले प्योर ओवरलैपिंग हो रहा था, अभी प्योर हाइब्रिड ओवरलैप हो रहा है। पूरा समझ में आ रहा है सबको? यस ऑल ऑफ यू? यस ऑल ऑफ यू? यस सर। यहाँ पे ओवरलैपिंग क्या हो गया बताओ? ओवरलैपिंग हुआ बेटा 4 एस sp3 ओवरलैपिंग। तुम उल्टा भी बोल सकते हो, यस सर, sp3 एस भी बोल सकते हो। तो ये जो 4 ओवरलैपिंग, अभी अगर ओवरलैपिंग ऑल आर सेम, ओवरलैपिंग्स आर सेम, तो अभी तो बॉन्ड एनर्जी सेम होगा ना, देन बॉन्ड एनर्जी विल बी सेम। जब ओवरलैपिंग अलग था, पहले एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग, 2 टाइप का ओवरलैपिंग था, और हम पढ़ चुके हैं पीपी ओवरलैपिंग का स्ट्रेंथ एसपी से ज्यादा और एसपी का ज्यादा है एसएस से। जब यहाँ पे ओवरलैपिंग ही अलग नहीं हुआ, चारों ओवरलैपिंग सेम। देखो एस sp3 एस sp3 एस sp3 एस। क्लियर हुआ सबको? यस ऑल ऑफ यू? यस yes sir. यस सर। अब इसका डिटेल्स लिखेंगे मीथेन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन बेटा, हाइब्रिडाइजेशन sp3, बाकी जो ज्योमेट्री बीबीटी और वीएसीपीआर थ्योरी मिलके बनाए थे, पर्टिकुलरली वीएसीपीआर थ्योरी था, वो गलत नहीं हुआ, वो सेम रहा। बस अंतर क्या है, ओवरलैपिंग में अंतर हो गया और एक एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे ऐड हुआ, हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री डेटा जो था वही है, टेट्राहेड्रल था, टेट्राहेड्रल रहेगा, और बॉन्ड एंगल जो था वो चेंज नहीं होगा, बिकॉज ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल आर हैव बीन डिटरमाइंड बाय द लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, उनका रिपल्सन ही डिसाइड किया था, तो इसीलिए यहाँ पे ये कभी चेंज नहीं होगा। और ये एंगल जो है 109 डिग्री 28 मिनट, क्योंकि तब भी 4 सिग्मा बॉन्ड था, अब भी 4 सिग्मा बॉन्ड। अंतर कहाँ पे हुआ? ओवरलैपिंग का जो ऑर्बिटल्स है, प्योर पे ओवरलैप हो रहा था। हाइब्रिडाइजेशन बोला प्योर विथ हाइब्रिड, प्योर विथ हाइब्रिड, प्योर विथ हाइब्रिड, प्योर विथ हाइब्रिड। जैसे तुम्हारे टी शर्ट्स को मैंने ऐड करके नेम टी शर्ट बनाया, और उसमें तुम्हें वो ब्लू और व्हाइट वाला टी शर्ट भी एक ही टी शर्ट है, तो वो टी शर्ट को कलर क्या बोलोगे? सर ब्लू व्हाइट।
ब्लूइश व्हाइट, व्हाइट इज ब्लू, कुछ भी बोल सकते हो। जैसे ब्लूइश व्हाइट और व्हाइट वही तो होता है। कलर में तुम लोग कभी देखा होंगे येलो कलर, ग्रीन कलर, ग्रीनिश येलो, येलो इज ग्रीन, ये हाइब्रिड कलर्स और कुछ नहीं। दो कलर मिला के मैं और एक बनाया। कभी तुम लोग घर का काम के लिए जैसे नेरोलैक पेंट्स और कोई भी पेंट्स और तुम्हारा एशियन पेंट्स अगर आता होगा देखे होंगे, टोटल तो 7 ही कलर है, 2-3 कलर को मिला के और एक कलर बनाते होंगे, दैट इज अ हाइब्रिड कलर। जो कलर हमारे विविगियर में नहीं है वो रियल कलर नहीं, वो हाइब्रिड कलर। हाइब्रिड का मतलब मिलाना, मिक्स करना, वो हाइब्रिड ही है। यूनिफॉर्मली मिक्सिंग हुआ ताकि सारे चीज सेम हो जाए, बस वही किया गया। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन वही बोलता है बॉन्ड तो बनेगा, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना बॉन्ड होना चाहिए। वो सारी चीज बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का सही है, सारी चीज गलत नहीं है। ये 2 अनपेयर्ड था, इसको 4 बॉन्ड बनाना है, तो यहाँ पे 4 अनपेयर्ड होना इलेक्ट्रॉन जरूरी है, हो गया। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोला यहीं पे ओवरलैप हो जाएगा, ये बोला ऐसा नहीं होगा, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, तुम गलत बोल रहे हो। अगर यहीं पे हो जाएगा ओवरलैपिंग तो बॉन्ड एनर्जी सबका अलग अलग हो जाएगा, या 2 टाइप का बॉन्ड एनर्जी दिखेगा, लेकिन 2 टाइप का बॉन्ड एनर्जी नहीं एक्सपेरिमेंटली मिला। तो ये यहाँ पे ये बोला, यहाँ पे ये सारे हाइब्रिड होंगे। क्योंकि देखो जब ये मिथेन बना होगा ना, कोई नहीं देखा, तुम कभी देख भी नहीं सकते हो। केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे हमें और काफी मुश्किल होता है टीचर के केस में इसको बच्चों को विजुअलाइज करवाना। इसीलिए मैं एग्जांपल लेता हूँ टी शर्ट का, उसका इसलिए लेता हूँ। माइक्रोस्कोपिक आज तक, और सबसे इंटरेस्टिंग बात सुनो, आज तक कोई देखा नहीं होगा ऐसे मिक्स, आज तक कोई देखा नहीं होगा इसको ऐसे मिक्स होके ऐसे बना होगा, ऐसे कहीं पे sp3 लिखा होगा। इट्स प्योरली अजम्पशन। हाँ, वो अजम्पशन का प्रूफ जो है वो हो गया 4-5 पॉइंट में, चलो ऐसे हुआ होगा, तो उसको विजुअलाइज करवाना काफी डिफिकल्ट होता है। इसलिए मैं एग्जांपल देता हूँ, और एग्जांपल जनरली बुक्स पे नहीं होता, ये सोच सोच के बच्चों को दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो गया, यहाँ पे ओवरलैपिंग भी हो गया। 4 पॉइंट्स हम अभी देखेंगे। पहला पॉइंट हुआ हाइब्रिडाइजेशन, सेकेंड पॉइंट हुआ ज्योमेट्री, थर्ड पॉइंट हुआ बॉन्ड एंगल, फोर्थ पॉइंट हुआ क्या क्या ओवरलैपिंग। तो अगर तुम्हें ये हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने के बाद ध्यान से सुनो, एंट्रेंस में क्वेश्चन आता है मिथेन में what type of overlappings are there in methane, what types of overlappings are there in methane दिया। अगर सिंगल ऑप्शन करेक्ट आंसर है, अगर 1 SS और 3 SP जो हम पहले पढ़े थे बीबीटी में, अगर वो भी दिया और ये भी दिया, अगर सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, डेफिनेटली यू शुड गो विद दिस वन। सबको क्लियर हो रहा है? एंट्रेंस में अगर ऐसा क्वेश्चन आया व्हाट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग्स आर देयर इन केस ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल, और अगर वो क्वेश्चन का अगर मल्टी ऑप्शन करेक्ट है, दोनों आंसर करेक्ट, क्योंकि वीवीटी के हिसाब से करेक्ट होगा एंड हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से करेक्ट होगा, बिकॉज दिस इज मोर अप्रोप्रिएट। इफ इन द क्वेश्चन ओनली वन ऑप्शन यू हैव टू चूज, then this is more appropriate than the previous one. Previously what we have discussed, overlapping on SS 3sp, but here what we have discussed, all the 4 overlappings are same, ssp3 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 ssp3। कभी कभी वो सुनने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए उसके ऐसे ही बोलते हैं 4 नंबर ऑफ sp3 sp3s, एक ही बात है ना? पूरा क्लियर सबको हुआ क्या बेटा? यस ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। कभी मन में कुछ भी डाउट हो रहा है क्लियर करो, इमीडिएटली क्लियर करो, क्योंकि ये काफी आगे जाने वाला है, काफी आगे जाने वाला है बेटा। तो ये हाइब्रिड्स भी सिग्मा और पाई बॉन्ड बनाएंगे ना? हाँ बनाएंगे, उसके पास भी हम जाएंगे बेटा, उसमें भी थोड़ा ट्विस्ट है, कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है आगे। हम वो भी करने वाले हैं, ये भी करने वाले हैं, सारे चीज करेंगे। देख लो एक बार, किसी को कोई डाउट है, कुछ भी मन में थोड़ा बहुत भी डाउट है तो पूछ लो, नो इश्यू एट ऑल। ठीक है, चलो मैं इसको एरेज कर रहा हूं। तो यहाँ पे जो पॉइंट में 2-3 एग्जांपल मैं करवा देता हूँ, है ना? तो पोस्टुलेट्स हम बिल्कुल लिखेंगे, लेकिन जब मैं 2-3 एग्जांपल तुम्हें करवा दूंगा ना बेटा, तो तुम्हें क्या होगा, सारे पोस्टुलेट्स तुम समझ गए होंगे। बस तुम भी लिखेंगे, हम मिल के लिखेंगे, है ना? कोई इशू नहीं। तो मजा तब आएगा ना जब मैं पॉइंट बताता जाऊंगा और तुम लोग, पहले हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, देन विल राइट, तब तो मजा आएगा ना यार। पहले तो टीचर्स लिखवा देते हैं 5-7 पॉइंट, लिखने में तो मजा आता है, हम डिफरेंट कलर पेन में लिख लेते हैं, लेकिन जो याद रखते हैं ना, रखते रखते हमारा जान खत्म यार। लगता है यार ऐसे मर जाएंगे आज, कैसे याद रखेंगे, कल एग्जाम है। अच्छा, तुम लोगों का एग्जाम हो रहा है मंडे 5 to 6 PM, देयर विल बी नो क्लास फॉर द एग्जाम।
तो 5 to 6 पीरियडिक क्लासिफिकेशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज, जितना क्लास नोट में पढ़ाया गया उसको बहुत अच्छे से पढ़ो। कोई भी बुक का क्वेश्चन तुम बना सकते हो। इफ यू आर फेसिंग एनी डाउट्स बाय सॉल्विंग दोस क्वेश्चंस, संडे इवनिंग 5 to 6 आई विल बी अवेलेबल। तुम अपना जो मैं व्हाट्सएप नंबर लोगे, मैं मुझे व्हाट्सएप नंबर से मैसेज करोगे, सर मुझे ये डाउट है, मुझे प्लीज बता दीजिए, तो मैं तुम्हें आंसर बताऊंगा। अगर जरूरत होगा आई विल गिव यू ए व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल, देन मैं तुम्हें बताऊंगा। 5 to 6 ओके। जिनके पास मेरा नंबर नहीं है भवानी सर से ले लेना, जिनके पास है तो बहुत बहुत अच्छा है ना। संडे 5 to 6 बिफोर द एग्जाम देयर विल बी डाउट क्लियरिंग क्लास। एग्जाम, हर एग्जाम तुम फील करके दो कि मैं एग्जाम में बैठा हूँ। लास्ट एग्जाम का क्वेश्चंस जैसे था, जो भी था वो भूल जाओ। अभी के लिए सब लोग ट्राई करो, बहुत अच्छा कर सकते। क्वेश्चंस का लेवल मैंने बहुत टफ नहीं दिया, क्वेश्चन का लेवल मैंने मॉडरेट दिया, तो इसीलिए डाउट्स के लिए मैं टाइम दूंगा तुम्हें। सब लोग अपना एग्जाम और विदाउट डिफॉल्ट सब लोग स्पंदन को डाउनलोड कर लो, जो लोग नहीं किए हो। देयर विल बी एग्जाम ऑन कमिंग मंडे 5 to 6 and there will be doubt clearing class on Sunday 5 to 6. Okay, yes, all of you. Okay, चलो नेक्स्ट देखो। तो नेक्स्ट एग्जांपल लिया बेटा मैं, अमोनिया में बॉन्ड बनता है 3। तो अमोनिया के केस में पहले मैंने लिखा बेटा 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3। तो यहाँ पे पहले मैं 2 इलेक्ट्रॉन लिखा और यहाँ पे एक एक एक, जितना बॉन्ड बनना था उतना ही ऑन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जैसे कार्बन में 1s2 2s2 2p2 था, 2s में दोनों पेयर्ड था और 2p में दोनों ऑन पेयर्ड था, 2 ही ऑन पेयर्ड था, 4 चाहिए था, इसलिए एक ऑन पेयरिंग हुआ। यहाँ पे लकीली यहाँ पे 3 ऑन पेयर्ड, 3 बॉन्ड के लिए 3 ऑन पेयर्ड है। अभी बस ओवरलैपिंग नहीं होगा, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं तो बेटा, तो यहाँ पे बिफोर ओवरलैपिंग जो है ये हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। यस, तो हाइब्रिडाइजेशन जब भी होगा, ध्यान से सुनो, क्या यहां से स्टार्ट होगा या यहां से स्टार्ट होगा? कौन बोलेगा मुझे, कहां से स्टार्ट होगा? बोलो सर पी सबशेल से शायद स्टार्ट होगा क्योंकि वो आउटर मोस्ट है। ओके, पी सबसेल से स्टार्ट होगा। अच्छा मुझे बताओ, मैं एक एग्जांपल लिया तो मैं समझ में आ जाएगा। मैंने कभी तुम लोग सुने होंगे रेड, जैसे रोजेस का बात किया था मैंने, रेड रोज और व्हाइट रोज, उसको हाइब्रिड बनाया जाता है ना, उसका हाइब्रिड बनाया जाता है। और जो अभी उसके बाद जो फूल आता है वो फूल में क्या होता है, तुम्हारा रेड रोज विथ व्हाइट पैचेस और व्हाइट रोज और रेड पैचेस। ओके, सोचो क्या कभी भी व्हाइट रोज और व्हाइट रोज को हाइब्रिड बनाते? क्या कभी रेड के साथ रेड को हाइब्रिड बनाते? क्या कभी सौरदीप का अगर व्हाइट टी शर्ट है और सत्यरंजन का भी व्हाइट टी शर्ट है, कभी उन दोनों का हाइब्रिड बनाने का जरूरत था? बताओ मुझे। No, sir. जरूरत नहीं था ना। तो इसका मतलब है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन के लिए थोड़ा बहुत तो अंतर होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो अंतर होना चाहिए, है कि नहीं? जैसे 2 अलग अलग टी शर्ट हो, 2 अलग अलग फूल हो, है ना, सेम फैमिली का, बायो इतना नहीं पता, मतलब रोज जो है जो फैमिली में आता है वो सेम फैमिली का, या तो रोज भी होना चाहिए, सेम कैटेगरी, सिमिलर कैटेगरी होना चाहिए तब होगा, लेकिन सेम नहीं हो सकता है। ना तो हम रेड रोजेस का हाइब्रिड बना सके, ना तो व्हाइट रोजेस का बना सके, ना तो हम सिर्फ व्हाइट टी शर्ट का हाइब्रिड बनाने का जरूरत ही क्या है, तो व्हाइट ही देगा, क्योंकि ये दिस द एवरेज स्ट्रक्चर। अगर हम व्हाइट 5 व्हाइट को लेके बनाएंगे तो व्हाइट ही बनेगा, तो बनने के जरूरत ही क्या है? तो सिमिलरली हमें सिर्फ पी का हाइब्रिडाइजेशन नहीं बना सकते। और हम यहाँ पे काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखो, हमें यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बेटा, यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये फिर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट क्यों किया? याद करो, 100 रुपया 200 रुपया 300 रुपया वाला, क्या हाइब्रिडाइजेशन में कभी भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है? बता मुझे, क्या कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है? No, sir. तो हमें ऑर्बिटल को मिक्स करना है, लेकिन हमें ऑर्बिटल में, जैसे मैंने बोला, तुम 3 व्हाइट टी शर्ट ले लो, कोई इशू नहीं, एक ब्लू तो लेना ही है,
तुम 5 व्हाइट टी शर्ट ले लो, एक रेड तो लेना है, समथिंग मस्ट बी डिफरेंट, लिटिल बिट डिफरेंट इज देयर। जैसे मैंने 4 रेड रोज लिया और 1 व्हाइट रोज लिया, 1 व्हाइट तो लेना पड़ेगा, या तो और कोई कलर का लेना पड़ेगा। तो सिमिलरली यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अलग हो, इसीलिए एस हमेशा रहेगा। कोई भी हाइब्रिडाइजेशन आगे भी पढ़ने वाले हैं, एस से स्टार्ट होगा, बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट द मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, रादर इट इज द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, रादर इट इज द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, intermixing of orbitals. The definition: intermixing of orbitals having similar energy. This is the major definition or main definition of hybridization. What is that? It is the intermixing of orbitals having similar energy. Same energy क्यों नहीं बोला गया? अगर ये 2p मिक्स होता तो हाइब्रिड ही नहीं बनता। 3 व्हाइट टी शर्ट को हाइब्रिड करके हम करेंगे क्या? कुछ क्या निकलेगा? वही तो व्हाइट निकलेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हुआ, और कैसे लेंगे हम, क्या पॉइंट में डिसाइड करेंगे? देखो, जितना हमें बॉन्ड बना उतना अनपेयर चाहिए। स्टार्ट तो हम यहीं से करेंगे, लेकिन तब तक जाएंगे जब तक हमें जितना सिग्मा बॉन्ड मिला बेटा उतना ऑर्बिटल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल हमें लेना है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन यहीं स्टार्ट होगा, हमेशा एस से स्टार्ट करते हैं। तो ये एस और क्या हो जाएगा, एक एस कितना पी, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी, अरे जल्दी बोलो। H2P3 sp3 हो जाएगा, जैसे अमोनिया में, जैसे मिथेन में भी था, यहाँ पे भी होगा, है ना? तो 4sp3 हो जाएगा। अभी क्या होगा देखो, तो मैंने यहाँ पे लिखा नाइट्रोजन 7, इसको मैंने लिखा 1s2। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से। अभी ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया sp3 बेटा, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी है। तो इसके बाद मैंने क्या बोला था, जिसका जो इलेक्ट्रॉन उसको उतना दे दोगे, इसमें 2, इसमें 1, इसमें 1, इसमें। अभी जो बॉन्ड बनाएगा ये नहीं बनाएगा क्योंकि पेयर्ड है, लेकिन ऑर्बिटल तो हाइब्रिड हो जाए। जैसे तुम्हारे घर में तुम जैसे अचानक तुम्हारे मतलब प्लान बन गया रेस्टोरेंट जाओ, लेकिन तुम्हारे जो फादर है या ग्रैंडफादर है वो पूरा भरपेट खा चुके हैं, घर में क्यों छोड़ के जाओगे? उनको भी लेके चले। यू विल गो टू द रेस्टोरेंट बट यू विल नॉट ईट, सो इट विल बी पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन बट इट विल नॉट फॉर्म द बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन एक मिक्सिंग है, और मिक्सिंग में पार्टिसिपेट कर लिया, लेकिन क्योंकि उसके बाद मैंने बोला था जिसके पॉकेट में जितना पैसा था उसको मिक्स होने के बाद वो पैसा वापस दे दोगे। तो सिमिलरली हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद हम वो इलेक्ट्रॉन्स को वापस दे दिए, लेकिन क्योंकि ये पेयर्ड है इसीलिए ये बॉन्ड बनाएगा नहीं, जरूरत ही नहीं है इसको। बॉन्ड कौन बनाएगा? ये 3 बनाएंगे ये और बनाएंगे। मतलब यहाँ पे ओवरलैपिंग तो 3 हुआ। ओवरलैपिंग क्या 3 हुआ? देखो ओवरलैपिंग ये सॉरी हाइड्रोजन। सो ओवरलैपिंग तो 3 हुआ। कौन सा ओवरलैपिंग हुआ? देखो 3sp3s ओवरलैपिंग हुआ, 3sp3s ओवरलैपिंग हुआ बेटा। और क्या हुआ? और एक sp3 और एक sp3 ऑर्बिटल में एक लोन पेयर है, वो ओवरलैप करने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑल आर वर्किंग फॉर गेटिंग पेयर्ड। इन केस ऑफ मीथेन 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था थे, तो इसीलिए वो 4 पेयर्ड हो गया। ऑलरेडी दिस इज पेयर्ड, सो नो नीड ऑफ ओवरलैपिंग, नो नीड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, दैट्स व्हाई इट इज बिहेविंग एज द लोन पेयर। तो ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर, और ये भी तो ये सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पे और एक पॉइंट आने वाला है बेटा, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में क्या क्या रह सकता है? बॉन्ड पेयर रह सकता है, और क्या रह सकता है? बोलो मुझे। लोन पेयर भी रह सकता है। मतलब हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में बॉन्ड पेयर भी रह सकता है, लोन पेयर भी रह सकता है। तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे काफी बच्चे इस पे डाउट में रहते हैं, सर ये तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन 2 ऑलरेडी था, वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट क्यों किया? रीजन यही है, बिकॉज वी कैनॉट हाइब्रिडाइज दिस 3 सेम ऑर्बिटल्स। कभी भी तुम्हें 3 रेड रोज को लेके हाइब्रिड नहीं बना सकते, तुम्हें कोई ना कोई अलग होना चाहिए। बिकॉज ऑफ दैट रीजन वी हैव टेकन दिस। अनदर रीजन इज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। इलेक्ट्रॉन में कोई रोल ही नहीं है, ये एक ऑर्बिटल का मिक्सिंग है। हाँ, हमें उतना ऑर्बिटल लेना जितना सिग्मा बॉन्ड, उतना ही अनपेयर्ड ऑर्बिटल लेना। लेकिन स्टार्ट तो यहीं से करेंगे, स्टार्ट एस से करेंगे और तब तक जाएंगे जब तक यहाँ पे
उतना ही ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं मिला जितना सिग्मा बॉन्ड बनाने वाला है। सबको क्लियर हुआ इसे यहाँ तक क्लियर है? Yes, चलो, sir. Yes, sir. इसका डिटेल्स देखते हैं अभी। इसका डिटेल्स अमोनिया का डिटेल्स हाइब्रिडाइजेशन देख लो। हाइब्रिडाइजेशन आया बेटा sp3, ज्योमेट्री आया बेटा ट्राइगोनल प्लानर। मैंने बोला था जो ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल उसकी कोई अंतर नहीं होगा। और उसके बाद बॉन्ड एंगल जो है ये 107 डिग्री नियरली हमेशा लिखो, क्योंकि एग्जैक्टली 107 नहीं है। ओके, तो 106 डिग्री 45 मिनट, वो नियरली बुक में थोड़ा अलग वैल्यू दिया है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू इज 106 डिग्री 45 मिनट। ओके, सो नेक्स्ट वन इज ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग इज नंबर अगर पूछेगा तो लिखना इतना नंबर है, नहीं तो ओवरलैपिंग का टाइप अगर पूछेगा तो sp3s। तो यही सब आ सकता है क्वेश्चन, यही सब आ सकता है क्वेश्चन में, है ना। तो अभी तक हम क्या देखें हाइब्रिडाइजेशन में, क्या क्या पोस्टपेड देखें उसको लिखेंगे, लेकिन इतने बार मैं बोलूंगा तुम्हें ताकि वो लिखने से पहले तुम्हें याद हो जाए। हाइब्रिडाइजेशन किसके साथ होता है? सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल के साथ होता है। कभी इनके साथ जो बाद में ओवरलैप करने वाला है उनका हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। जो सेंट्रल एटम है बेटा, उसी का वैलेंस सेल में जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाइब्रिड होते हैं। तुम बोलोगे सर ये क्यों हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया? इसका एनर्जी देखो, इन दोनों का एनर्जी में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। ये अल्टीमेटली है कौन सा? 2s2p। इनके अंदर का एनर्जी अलग अलग है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसका और इसका एनर्जी में काफी डिफरेंस है। जैसे तुम व्हाइट रोज और रेड रोज को हाइब्रिड बना सकते हो, व्हाइट रोज और पिंक रोज को हाइब्रिड बना सकते हो। कभी तुम व्हाइट रोज के साथ मैंगो ट्री हाइब्रिड कर सकते हो? व्हाइट रोज के साथ मैंगो ट्री कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। सिमिलरली वानेस के साथ टू पी नहीं कर सकते। मुझे स्टूडेंट पूछा सर ये वानेस टू पी क्यों नहीं किया, ये दोनों क्यों किया? मैंने बोला बेटा बता, व्हाइट रोज सोच की रेड रोज सोच, दोनों में सिमिलैरिटी बहुत है, क्योंकि ये भी सेकंड ऑर्बिट ये भी सेकंड ऑर्बिट, लेकिन यहाँ पे जो है एनर्जी थोड़ा बहुत डिफरेंस है। कभी तुम मैंगो ट्री और रेड रोज का और व्हाइट रोज का बना सकते? बोला नहीं। बोला तो ये दोनों कैसे हो? इन दोनों के अंदर काफी डिफरेंस, इन दोनों के अंदर सिमिलैरिटी, इन दोनों हो सकते हैं, लेकिन जब जो आउटर मोस्ट में है, जो बॉन्ड बनाने वाला है, अल्टीमेटली ये बोल सकते हो जो वैलेंस सेल ऑर्बिटल्स होते हैं वही सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे उनके पास का जो एनर्जी है वो सेम नहीं होना चाहिए, बहुत डिफरेंस भी नहीं होना चाहिए, आसपास होना चाहिए। सिमिलर, दिस वर्ड, द एनर्जी ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन should be similar. Don't use the term same, गलत हो जाएगा। सेम हो गया मतलब तीनों सेम। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये भी एक हाइब्रिडाइज, ये भी एक हाइब्रिडाइज, ये भी एक हाइब्रिडाइज, ये भी एक हाइब्रिडाइज। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स में कंटेन सिग्मा बॉन्ड पेयर। ये सिग्मा बॉन्ड पेयर तो है ही, क्योंकि ये एक दिया इसलिए बॉन्ड बना, इसलिए बॉन्ड पेयर। इट मे कंटेन सिग्मा बॉन्ड पेयर, इट मे कंटेन लोन पेयर, बट इट कैन नॉट कंटेन जस्ट पाई बॉन्ड पेयर। क्यों नहीं करेगा मैं बताऊंगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बन सकता, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो sp3 हुआ है, या तो sp2 हुआ या sp हुआ, sp3d, काफी टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कुछ भी हो, लेकिन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो बन गया, जैसे sp3 वो जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन गया, उससे कभी भी पाई बॉन्ड तो बन ही नहीं सकता। पाई बॉन्ड हमेशा प्योर ऑर्बिटल से बनता है। क्यों बनेगा हम उसको पढ़ेंगे, चिंता मत करो उसकी। लेकिन अभी के लिए इतना बस याद रख लो, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में कैरी सिग्मा बॉन्ड पेयर और में कैरी लोन पेयर। जैसे मिथेन में लोन पेयर था ही नहीं, लेकिन इसमें क्या हुआ, सिग्मा बॉन्ड पेयर भी कैरी किया। अल्टीमेटली ये बाहर नहीं है, ये अंदर है, बस दिखाने के लिए मैंने नीचे कर, ये भी अंदर ही है, दो ये सारे ऑर्बिटल के अंदर रहेगा ना, ऐसे तो बाहर झंडा ऐसे ऊपर तो नहीं रहेगा ना, तो ये अंदर ही रहेगा। सो दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल, these are the hybrid orbitals, may carry, may hold, may keep sigma bond pair or lone pair, but from hybrid orbitals or by the hybrid orbitals pi bond cannot be formed। ये पेंडिंग रहा, क्यों नहीं बनेगा मैं बताऊंगा। अभी तक के लिए जो पॉइंट्स बोला सबको समझ में आया? Yes all of you? Yes, sir.
Yes, sir. चलो इसका Yes, sir. screenshot ले लो Excuse me, और sir. किसी को yes screenshot ले लो, किसी को कुछ सर भी एक doubt डाउट था हाँ कुछ सर, NH3 में हाइब्रिडाइजेशन हुआ ही क्यों? एनर्जी तो ऐसे भी सेम रहता। जब हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आएगा बेटा, देख हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट ऐसा है, जैसे अगर हाइब्रिडाइजेशन हुआ जैसे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अगर कोवेलेंट बॉन्ड का थ्योरी है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का थ्योरी फॉर एवरी कोवेलेंट बॉन्ड, सारे कोवेलेंट बॉन्ड वो थ्योरी को मानना पड़ेगा। अगर वो कहीं पे फेल हुआ तो किसी को जरूरत हो ना हो तो भी करना पड़ेगा। जैसे याद करो, तुम्हारे क्लास में किसी का चोरी हो गया, कोई बुक से किताब से मतलब बुक से किताब चोरी हो गया, तुम्हें पता है कि ये 5-6 बच्चे हैं जो चोर कैटेगरी के हैं। पैदाशी तो कोई चोर नहीं होता है, लेकिन यार संगत का दोष है, चोर बन गया। तुम्हें पता है वो 4-5 बच्चे हैं जो चोरी किए हैं, उनमें से कोई चोरी किया होगा, लेकिन टीचर आके क्या करते हैं बताओ मुझे? सबका बैग चेक होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? तो सिमिलरली अगर हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन हुआ बोल के कोई नहीं देखा है, इट्स ए इमेजिनेशन, इट्स ए अजम्पशन, जो सोचा गया और सोचा जाने के बाद जो मीथेन वाला पॉइंट, जो बॉन्ड एनर्जी जो अलग अलग नहीं है सेम, वो प्रूव हो गया। इसका मतलब सबका तो होगा ना, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड अगर वीबीटी फॉलो कर रहा है, सारे कोवेलेंट बॉन्ड अगर वीबीटी फॉलो कर रहा है, सारे कोवेलेंट बॉन्ड अगर वीएसी थ्योरी फॉलो कर रहा है, तो सारे कोवेलेंट बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन भी फॉलो करेगा, सारे कोवेलेंट बॉन्ड आगे भी पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉलो करेगा। तो जैसे वहां पे 4-5 लोग ही हैं, स्टूडेंट हैं, जिनके ऊपर डाउट है, शौक है कि चलो यार वही लोग चोरी किए होंगे, लेकिन क्योंकि 10 बच्चे हैं तो सबका भी चेक किया जाएगा, इससे फॉर्मेट, इससे रूल बन गया। तो इसीलिए ये भी सोचा जाएगा, ये भी हाइब्रिड बना होगा, और बनने के बाद तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। जैसे वीबीटी जो है वो साइंटिस्ट को दिया, ये अजम्पशन ही है, वो सेट हो गया, सब लोग खुश थे उसपे। जब वो एनर्जी वाला आया, दिक्कत हुआ, फिर ये हुआ, तो ये बोले ठीक है ये भी तो हाइब्रिड हुआ, क्या फर्क पड़ता है, हाइब्रिड होके कुछ गलत तो नहीं हुआ ना। तो इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन सबके साथ है, जो थ्योरी होता है वो सबके लिए काम करता है, और काम करने के बाद तो कोई नेगेटिविटी नहीं आया। तो हाँ, इसमें जरूरत नहीं था, इसमें ड्रॉबैक नहीं था, क्योंकि इसमें तीनों एनर्जी सेम था और सेम लगा, क्योंकि तीन हाइब्रिडाइजेशन sp और sp ओवरलैपिंग है। लेकिन ये थ्योरी जब बना, सो ऑल द कोवेलेंट मॉलिक्यूल, द सेंट्रल एटम ऑफ ऑल द कोवेलेंट मॉलिक्यूल विल बी हाइब्रिडाइज्ड, सब हाइब्रिडाइज होंगे, वो थ्योरी बन गया, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया। पूरा क्लियर हुआ अर्नब? अर्नब ओके, चलो मैं सीरीज कर रहा हूँ बेटा, आगे देखेंगे। पोस्टुलेट धीरे धीरे बन रहा है, पूरा पोस्टुलेट लिखा जाएगा जब क्लास एंड होगा, तब उससे पहले हम लोग कर लेंगे इसको। पोस्टुलेट में कुछ नहीं होता बेटा, है ना? मैं जैसे रहता हूँ ऐसा रहो, हमेशा केमिस्ट्री बहुत अच्छा करो। लिखने का ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, समझने का ज्यादा इम्पोर्टेंट है। थ्योरी मैं तुम्हें जो बोलता हूँ, देखोगे तुम आज ये क्लास में जो थ्योरी होगा, जो पोस्टुलेट होता है, नेक्स्ट क्लास अगर और कोई क्लास लिया और कोई व्यास लिया, तो उस केस में जिस्ट वही रहेगा, मतलब वही रहेगा, लेकिन वो वर्डिंग अलग रहेगा, बिकॉज आई एम ट्रांसलेटिंग। मैं जो भी बता रहा हूँ तुम्हें वो ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, तो इसीलिए कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट पे ध्यान दो। अभी आते हैं हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल। नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज बेटा H2O। H2O में 2 बॉन्ड बनेगा, तो 2 सिग्मा चाहिए, तो ऑक्सीजन हो गया 8 बेटा, तो 1s2 2s2 और 2p4। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, और यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाइब्रिडाइजेशन सबके साथ होता है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल मतलब वीबीटी, कोवेलेंट मॉलिक्यूल मतलब हाइब्रिडाइजेशन। तो लेकिन हमें तो ये बताया गया था यार, ये तो सिर्फ व्हाइट रोज के अंदर नहीं होता है, देयर शुड बी सम डिफरेंट कलर्स, सिमिलरली देयर शुड बी सम डिफरेंट ऑर्बिटल्स एक्सेप्ट दिस p ऑर्बिटल। तो होगा क्या, यहाँ से स्टार्ट होगा, लेकिन हम यहाँ से हमने बोला था हर हाइब्रिडाइजेशन में S तो होना ही होना है, तो S होगा, लेकिन हमें यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ 2 ही बॉन्ड बनाना है बेटा, सिर्फ 2 ही बॉन्ड बनाना है। तो 2 सिग्मा बॉन्ड के लिए हमें 2 अनपेयर्ड ऑर्बिटल चाहिए। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस हमें 2 अनपेयर्ड ऑर्बिटल चाहिए। मिला क्या हमें? 2 अनपेयर्ड मिला, बताओ जल्दी। मिला? Yes, sir. Yes, sir. कहाँ मिला? ये तो पेयर्ड है ना, हमें 2 अनपेयर्ड ऑर्बिटल चाहिए। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, मिला क्या अनपेयर्ड? यहाँ तक मिला क्या? मिला अनपेयर्ड? No, sir. Yes sir, yes. कितना मिला? एक सर। मतलब अगेन ऑल द 4 विल बी हाइब्रिडाइज्ड। तो यहाँ पे ये बन जाएगा बेटा 4। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 8, यहाँ पे 1s2, यहाँ पे और कुछ रहा नहीं, आइडेंटिटी कुछ नहीं।
सब मिक्स हो चुके हैं। इसका नाम भी sp3, इसका नाम भी sp3, इसका नाम भी sp3 और इसका नाम भी sp3, है ना। तो यहाँ पे हो गया बेटा। और उसके बाद पैसा वाला है, याद करो 300 200 100 जैसे था वैसे दोगे। सिमिलरली 2 2 1 1 दे देंगे, 2 2 1 1। हाइब्रिडाइजेशन तो हर कोई में पार्टिसिपेट करता है, चाहे इसके सिंगल इलेक्ट्रॉन हो डबल इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के बाद इसका जो इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाएगा। और जहां पे वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, अभी वो क्या होगा, वहां पे इस केस में दे विल बी बिहेविंग एज अ लोन पेयर। जो अनपेयर्ड है वही पेयर्ड बनना चाहते हैं, वही ओवरलैप करेंगे और वही बॉन्ड बनाएंगे। सो दिस विल बी फॉर्मिंग द बॉन्ड पेयर एंड दिस विल बी बिहेविंग एज द लोन पेयर। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ आया, एक हाइड्रोजन यहाँ आया, और यहाँ पे ये तुम्हारा लोन पेयर जैसे बिहेव किया, ये तुम्हारा लोन पेयर जैसे बिहेव किया। और अकॉर्डिंग टू माय फॉर्मूला तो था ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड काउंट बाय 2, तो इसके पास 2 लोन पेयर होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हुआ, यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हुआ वो 2sp3s ओवरलैपिंग हुआ। और बाकी 2 sp3 ऑर्बिटल में 2 sp3 ऑर्बिटल कंटेन 2 लोन पेयर्स, 1 1 each। तो अगर इसका डिटेल्स हिस्ट्री ज्योग्राफी अगर सब देखें, H2O का क्या हो गया बताओ। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3 बेटा, सेकेंड हो गया ज्योमेट्री, कोई चेंजेस नहीं। वी शेप्ड और बेंट, पहले बोला था मैं वी शेप्ड और बेंट। उसके बाद बॉन्ड एंगल बोला था 105 डिग्री नियरली। उसके बाद ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग में बेटा आएगा 2sp3s ओवरलैपिंग। क्या यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? यस ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सत्यम समझ में आया बेटा? सत्यम सर हाँ यस सर वही मंडे 5 से 6 होगा ना ये लोगों का टेस्ट? हाँ 5 से 6 बजे एग्जाम होगा। सर कुछ बच्चे वो डाउनलोड नहीं किए, थोड़ा सा आप बोल देंगे तो वो लोग जल्दी कर लेंगे। हाँ, सारे बच्चे डाउनलोड आज मैंने बोल दिया, आज सबको बोला है पहले क्लास के स्टार्टिंग में। तो सब लोग अपना स्पंदन क्लासेस आप डाउनलोड कर लो। जो लोग स्पंदन क्लास आपने एग्जाम दे चुके हो उनके पास डाउनलोडेड होगा। और स्पंदन क्लास आप डाउनलोड करने के बाद तुम्हें फायदा क्या होगा, जिस दिन जो क्लास मिस होगा उस क्लास का वीडियो, ये जो लाइव वीडियो जो था वो रिकॉर्डेड वीडियो होगा, लेकिन ऐसे हर किसी को परमिशन नहीं मिलेगा। तुम लोगों को अगर क्लास मिस करोगे, डायरेक्टली यू कैन कांटेक्ट भवानी सर, देन ही विल अलाउ यू टू डू द वीडियो। सम इमरजेंसीज देयर, सम अर्जेंसीज देयर एंड यू कुड नॉट अटेंड द क्लास। तो इसके लिए तुम्हें पहले एग्जाम के लिए स्पंदन क्लास आप डाउनलोड करना पड़ेगा। और आई हैव शेयर्ड द लिंक फ्रॉम गूगल स्टोर, प्ले स्टोर और गूगल स्टोर और गूगल दोनों से तुम कर सकते हो। क्लियर हुआ? और इसके बाद तुम्हें फायदा उसमें यही है कि कभी भी कोई क्लास मिस हो गया तो भवानी सर को फोन करो, he will give you the permission, then you can do the recorded video। क्या सबको क्लियर हुआ बेटा? yes all of you? Yes, sir. yes Yes, हाँ। sir. तो जो लोग नहीं किए हो जल्दी जल्दी कर लो। और जो जिन लोगों को लग रहा है यार मैं एग्जाम खराब हो जाएगा, मैं क्या प्रिपेयर तो अच्छे से नहीं किया, क्या करूं, वो अभी भी टाइम है बेटा। एक चैप्टर है वो भी कुछ चैप्टर है कि नहीं? एग्जाम दोगे पूरा केमिस्ट्री में इतने सारे, फिजिक्स में इतने सारे, बायोलॉजी में इतने सारे, या मैथ में इतने सारे एंट्रेंस दोगे कि केमिस्ट्री में अगर 30 चैप्टर्स है उसमें से एक छोटा चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग जो है। सोचो केमिकल बॉन्डिंग का लगभग वहां सिर्फ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन प्रॉपर्टी, एक चैप्टर भी ढंग का नहीं है। तो सबको देना है, सिर्फ 25 क्वेश्चन आएंगे और तुम्हें 1 घंटे का टाइम मिलेगा। सब लोग बाय डिफॉल्ट दो। एग्जाम खराब हुआ तो कोई टेंशन नहीं लेगा, आगे करेंगे अच्छा, है ना। तो गलती होगा तो सुधारेंगे। यस ऑल ऑफ यू? सब लोग विदाउट डिफॉल्ट एग्जाम देना। यस ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस वो बच्चे नहीं दे सकते हैं जो नहीं अगर देना चाहते हैं उनके लिए ऑप्शनल है। जो लोग नहीं थे या तो काफी लेट ज्वाइन किए, मुझे तो नहीं लग रहा है ऐसे स्टूडेंट एक्सेप्ट सत्य कोई होगा। बाकी बच्चे तो सारे पहले थे, है ना। तो एग्जाम दे दो, क्या है एग्जाम में क्या रखा है। सर हम भी पीरियोडिक टेबल वाला क्लासेस नहीं किए हैं। कौन कौन नाम बता बेटा? निशा। निशा, तू नहीं किए हैं क्लास? नो सर, हम केमिकल बॉन्डिंग से स्टार्ट किए केमिस्ट्री क्लासेस। अच्छा ठीक है बेटा, अगर तुझे ऐसा है तो भवानी सर से एक बार बोल देना
अगर तुझे देख, जो जेन्युइन रीजन है ना, जो जेन्युइन रीजन के लिए हमेशा प्रोसेस है, लेकिन ना तो मैं तुम्हारे साथ चीट करूंगा, ना तो तुम मेरे साथ चीट करोगे, अल्टीमेटली तुम तुम्हारे साथ ही करोगे। अगर इट्स जेन्युइन तो विद वन सर ये हो जाएगा। ओके, अगर तू 2-3 क्लास की है, तुझे दिक्कत है थोड़ा, बाकी वीडियो कर सकती है। अगर तू बिल्कुल नहीं की है, डायरेक्ट केमिकल बॉन्डिंग से की है, तो फिर देखे फायदा नहीं है ना कुछ। ठीक है, चलो मैं फिनिश कर रहा हूँ। ओके सर। हाँ, जितना ईमानदार रहोगे ना बेटा लाइफ में, तब उतना फायदा होगा। कौन क्या कर रहे हैं, हमें इससे क्या मतलब है। हम लोग प्योरली पढ़ेंगे, कंसेप्ट जानेंगे, है ना। इतना मेहनत करके सब कंसेप्ट मैंने सीखा, तुम लोग सिखा रहा हूँ, तो फायदा है तुम्हें। सो नेक्स्ट पार्ट बेटा मैंने लिखा BeCl2। BeCl2 में 2 बॉन्ड तो बनेगा ही, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, तो बॉन्ड बनाएंगे। पहले लिखेंगे बेरिलियम, 4 तो इलेक्ट्रॉन है ही टोटल, छोटा सा आटम है ना, गरीब इंसान है, 2 ही है बेटा। बॉन्ड लेकिन बनाया 2, वैलेंस शेल में लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन तो है, बट बोथ आर पेयर्ड। क्यों बॉन्ड बनाएगा, लेकिन 2p तो खाली है, चल अपने भाई को दे देगा, वो बड़ा भाई को ले ले, 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, दे दिया। क्या हो जाएगा देखो, बेरिलियम स्टार 1s2 स्टार बन गया ये, 2s1 2p1। तो क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन। अभी बॉन्ड बनने वाला था VVT के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे तो नहीं बनेगा, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन में 2 सिग्मा बॉन्ड था, देख लो सिग्मा बॉन्ड। हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, हमेशा S से बोला मैं, तो दोनों तो करना पड़ेगा। जितना सिग्मा बॉन्ड उतना अनपेयर्ड ऑर्बिटल, उतना ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन नहीं, जितना सिग्मा बॉन्ड उतना अनपेयर्ड ऑर्बिटल और सिंगल इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन। स्टार्टिंग लेकिन S से होगा। अगर उसमें लोन पेयर है तो आगे चलेंगे, जब तक हमें जितना सिग्मा बॉन्ड है उतना अनपेयर्ड ऑर्बिटल नहीं मिला, तब तक हम मिलाते जाएंगे। क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा बेटा बताओ, जब एक S 3p मिला, sp3 हुआ, जब एक S 1p मिला, क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, यस ऑल ऑफ यू, क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। अच्छा वहां पे मुझे बताओ, वहां पे था एक S 3p, टोटल 4 ऑर्बिटल मिले थे, इसलिए 4 sp3 हुआ था। जितना ऑर्बिटल मिलेगा उतना ऑर्बिटल बनेगा, जितना प्योर ऑर्बिटल मिक्स होगा, जितना प्योर ऑर्बिटल हाइब्रिड होगा, उतना हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेगा। यहाँ पे मिला 2, तो बनेगा कितना, जल्दी बोलो, 2। 2 तो हाइब्रिडाइजेशन sp, लेकिन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना वो 2 बना। तो यहाँ पे देखते हैं, तो फिर से लिखा मैंने ये 1s2, यहाँ पे अभी क्या होगा, ध्यान से देखो, 2 ऑर्बिटल होंगे, है ना, 2 ऑर्बिटल होंगे। इसका नाम भी sp, इसका नाम भी sp, इसको छोड़ के 2 ऑर्बिटल बच गया, p और p, हमें उससे कोई मतलब नहीं, उसमें तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो बॉन्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन इसके पास, तो अगर तुम्हें BeCl2 में, BeCl2 के वैलेंस शेल में क्या क्या ऑर्बिटल पूछा गया, क्या लिखोगे, सर 2 sp है और 2 p और p है, 2 प्योर ऑर्बिटल, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जरूरत ही नहीं, इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भर देंगे बेटा। अभी क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा, आया अपना क्लोरीन, आया अपना क्लोरीन। क्या सबको क्लियर हुआ, यस ऑल ऑफ यू, Yes, sir. Yes, sir. yes sir स्टार्ट करेंगे उसका हिस्ट्री ज्योग्राफी स्टार्ट। क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन हो गया बेटा sp, ज्योमेट्री क्या हो गया बेटा, ज्योमेट्री हो गया लीनियर, एक ही लाइन में देखो, एक लाइन में लीनियर। बॉन्ड एंगल क्या हो गया, देखो बॉन्ड एंगल हो गया 180 डिग्री। ओवरलैपिंग क्या हो गया, ओवरलैपिंग भी क्वेश्चन आता है, ओवरलैपिंग हो गया बेटा sp, और इसका कौन सा ऑर्बिटल होगा बताओ, क्लोरीन का, जल्दी बोलो, मतलब वो ऑर्बिटल जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन, बताओ क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करो, वो ऑर्बिटल जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, p होगा। याद करो क्लोरीन का अगर मैं लिखूं तो नियन कोर बेटा 10 इलेक्ट्रॉन, 3s2 3p5, देख लो ये ऑर्बिटल ऐसे और ये इसमें ऐसे, सॉरी 3 में 1 2 3 4 5, देखो ये ऑर्बिटल उन पे है, कौन सा ऑर्बिटल है, p का, तो इसीलिए ये होगा तुम्हारा p ऑर्बिटल, p। हाइड्रोजन में s था तो s बोले, यहाँ पे p है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग क्या होगा, जल्दी बोलो, क्या ओवरलैपिंग होगा, यस क्या ओवरलैपिंग, SPP सर spp sp के साथ p,
sp के साथ p, वो भी 2। सबको क्लियर पूरा? सबको पूरा क्लियर? Yes, sir. यस सर। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी इसका हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, मीथेन, अमोनिया, वाटर और BeCl2 सबका बनाएंगे, है ना। ऑर्बिटल डायग्राम नहीं बनाया मैं, थोड़ा ये समझ में आ जाए उसके बाद बनाऊंगा बोल के उसको नहीं बनाया, अभी बनाते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। मेरे साथी मतलब तुम लोग देख के ट्राई करोगे, अपने आप कॉपी निकालो जैसे मैं बना रहा हूँ उसके साथ बनाओगे। चलो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ये फॉलो ले लो स्क्रीनशॉट। अच्छा, नहीं तो और एक काम करते हैं, BCl3 बना देते हैं, फिर उसके बाद सारे चीज का हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। लेकिन तुम्हें ओवरलैपिंग याद रखना पड़ेगा, मतलब समझ गए होंगे तो याद तो रह ही जाएगा। नेक्स्ट मैंने लिखा BCl3, बोरन ट्राइक्लोराइड। बोरन आएगा अपना 5, है ना, 5 है कि नहीं, कांग्रेस 5 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 2p1, भरेंगे इलेक्ट्रॉन 2, भरेंगे इलेक्ट्रॉन ओनली 1, टोटल ऑन पैड इलेक्ट्रॉन 1। और यहाँ पे इसका जो है 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो क्या होगा, एक चला जाएगा यहाँ, तो हो गया बेटा बोरन स्टार बन चुका है अभी। तो 5 ही रहेगा, 1s2, 2s1, 2p2, यहाँ पे रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद क्या करेंगे, बोलो जल्दी, इसके बाद क्या है, ग्राइंडर लाओ। अभी इसके बाद लिखने के बाद फिर सोचोगे चलो ग्राइंडर लाओ, ग्राइंडर लाते हैं, मिक्स करेंगे, पीसेंगे इनको अभी। तो पीस लो, क्या हो गया, एक एस, यहाँ तक ही होगा ना बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो 1 एस 2 पी, क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, जल्दी बोलो, sp2 बोलो बोलो, sp2 sp2 नॉट sp, 1 एस 2 पी, जितना पी उसको ऊपर रख दो। इससे पहले BeCl2 पे sp था, 1 एस 1 पी था, यहाँ पे 1 एस 2 पी, बस उतना ही, एस लिखो पी लिखो, जितना नंबर उसका सुपरस्क्रिप्ट करो, 1 को लिखने का जरूरत नहीं है, 2 3 होने से लिखो, बस यही तो काम। ओवरलैपिंग उसके बाद तो फिर लिखेंगे वही मॉलिक्यूल बेटा, 1s2, 2s1 और नहीं रहेगा, एक साथ में 1 2 3 कर लो, इसका नाम sp2, इसका नाम भी sp2, इसका नाम भी sp2 और एक तुम्हारा अलग रहेगा p। तो BCl3 के केस में जो वैलेंस शेल में क्या क्या ऑर्बिटल होता है, ये भी क्वेश्चन आता है, जितना चीज मैं समझा रहा हूँ सारे के क्वेश्चन। 3 sp2 ऑर्बिटल, एक प्योर p ऑर्बिटल, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है वो हाइब्रिड क्यों होगा। तो यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं बेटा, एक एक एक, 3 ऑन पैर तो है ही, जैसा था वैसे ही भर। उसके बाद अभी यहाँ पे क्लोरीन के साथ ओवरलैप किया, ये भी क्लोरीन के साथ किया, ये भी क्लोरीन के साथ किया। तो बताओ मुझे इसका ओवरलैपिंग क्या हुआ, जल्दी बोलो ओवरलैपिंग। P2P overlapping. कितना, 3 सर 3 sp2p, है ना। चलो डिटेल्स आ जाओ बेटा वापस, पूरा नाम के साथ पूरा एड्रेस, हाइब्रिडाइजेशन, sp2, ज्योमेट्री 120 120 120, ट्राइंगल, तो ट्राइगोनल प्लानर, और उसके बाद बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, है ना। उसके बाद ओवरलैपिंग हो गया, sp2p, यस क्लियर, पूरा क्लियर। Yes, sir. yes sir Yes, sir. चलो पहले यहीं पे इसका बना देते हैं ऑर्बिटल डायग्राम। ऑर्बिटल डायग्राम पहले इसका बना देंगे, फिर उसके बाद बाकी जो हम पढ़ेंगे उसको जान बुझ के पूरी बनाएंगे। तो याद करो लास्ट क्लास मैंने बोला था प्योर ऑर्बिटल ऐसे थे, प्योर ऑर्बिटल ऐसे थे, और जब मिल गए ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन गए, एक बड़ा ऑर्बिटल एक छोटा ऑर्बिटल। बोला था कि नहीं बोला, बोला था ना, याद करो। Sir. तो
हमेशा जो ओवरलैप, जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो सेंट्रल एटम का होता है। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन? बोरन। तो बोरन के कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल? तो ऐसे, है ना। तो जो ऑर्बिटल डायग्राम हम बनाएंगे तो ये जो बड़ा लोब छोटा लोब वाला वो किसके साथ रहेगा? किसके साथ रहेगा? जल्दी बोलो। सेंट्रल एटम के साथ, क्योंकि इसका ऑर्बिटल क्या है? देखो ये पी, ये पी, ये पी, मतलब पी और ऑर्बिटल। इनका ऑर्बिटल जो है ये है तेरा पी, एस है, ये पी है, ये पी है, ये sp2, ये sp2, ये sp2। मतलब sp2 और p में अंतर क्या है? sp2 में जो लोब है एक बड़ा एक छोटा, और जो p में है दोनों लोब सेम। इंग्लिश 8 तक क्या होना है? वैसे इंग्लिश 8 है, मुझे स्टूडेंट बोला था कि 8 है, याद रख लीजिए क्या है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो जो 8 है उसको ऐसे था ना, वर्टिकल लिखते हैं हम, सुला दो उसको, जमीन सुला दो, हो गया। तो ये जो है दोनों लोब सेम, तो ये प्योर ऑर्बिटल, दोनों लोब सेम हो गया तो प्योर। अगर एक लोब बड़ा एक लोब छोटा तो हाइब्रिड। ये एक सिंबल है हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये वो भी किसका होगा? सिर्फ बोरन का, क्योंकि ये जो है ये तो प्योर ऑर्बिटल होता है। ठीक है, चलो यहाँ तक सबको समझ में आया बेटा? यस ऑल ऑफ यू, सबको समझ में आया? Yes, sir. ओके, चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसी तो मैं बता भी चुका हूँ पहले से। चलो देखो, तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसको जब भी बनाओगे, इसका ये जो स्ट्रक्चर है इसका आंखों के सामने रखो, है ना। जैसे कोई तुम्हारा कोई डायग्राम बना, तुम्हारे फोटो सामने रखता ही नहीं रखता है। तो सिमिलरली यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका जो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है उसको लिखेंगे, क्लोरीन क्लोरीन और ये भी क्लोरीन, ऐसे लिखोगे। ये ऑर्बिटल डायग्राम नहीं है, ऑर्बिटल डायग्राम अभी बनेगा। तो बोरन का 3 ऑर्बिटल, स्टूडेंट को ये थोड़ा दिक्कत होता है, इसीलिए मैं बहुत स्लोली बना रहा हूं। अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर से बनाएं। तो बोरन का 3 ऑर्बिटल यहाँ पे है। अभी बोरन का ये ऑर्बिटल कुछ नहीं है, sp नहीं है, ये हो चुका है। ये तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसको भूल जाओ। तो 3 ऑर्बिटल है, तो sp2 sp2 sp2, और sp2 हुआ, कोई भी हाइब्रिड हुआ, सिंबल क्या है? बड़ा लोब छोटा लोब, बड़ा लोब छोटा लोब। तो 3 ऑर्बिटल हम बनाएंगे बेटा, लेकिन करेंगे क्या? जैसे ये फॉर्मेट में है, ध्यान से देखो मैं कैसे बना रहा हूँ। एक सेंटर ऐसे करना, या एक सेंटर ऐसे करना, है ना। यहां पे कैसे किया मैंने, देखो, एक बड़ा लोब, मतलब ये तुम्हारा एक है, देखो ये सेंटर तुम्हारा, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब, एक हुआ। मतलब आउट ऑफ द 3 sp2 मैंने एक ड्रॉ किया। सेकेंड देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब, 3 ड्रॉ करूंगा, क्योंकि बोरन के पास 3 sp2 ऑर्बिटल्स है। और एक, क्या यहां तक सबको क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ? Yes, sir. अभी तक मैं क्या ड्रॉ किया? अभी तक मैं सिर्फ बोरन का 3 sp2, बोरन का 3 ही sp2 ऑर्बिटल ड्रॉ किया, और कुछ नहीं किया मैं, बस 3 ही sp2 ऑर्बिटल ड्रॉ किया, है ना। तो इसके बाद मैंने ऑर्बिटल ड्रॉ कर दिया। अभी इनका इलेक्ट्रॉन भी ड्रॉ करूंगा, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास एक था, इसके पास एक, इसके पास एक। अभी बस बोरन का काम खत्म हुआ। ये जो ऑर्बिटल डायग्राम है, बोरन का काम खत्म हुआ। अभी क्या करेंगे? तो क्लोरीन आगे ओवरलैप करेगा। क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा? यस, हाँ, देखो कौन सा ऑर्बिटल? पी, दैट इज अ प्योर वन, दैट इज अ प्योर वन। देख लो, मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखो इसको। तो बेटा ये ऐसे करके, ऐसे ध्यान रहे ये दोनों लोग सेम हो, क्योंकि ये जो ब्लैक मैंने लिखा वो फास्फोरस का, रेड जो लिखा वो बोरन का, ब्लैक जो लिखा वो क्लोरीन का, ये फास्फोरस नहीं है, सॉरी। तो ये पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल का दोनों लोब सेम होगा। अच्छा, ये भी तो एक इलेक्ट्रॉन लेके गया होगा, तो यहाँ पे इसको डबल कर लोगे। रेड ऑर्बिटल विथ रेड इलेक्ट्रॉन इज ऑफ बोरन, ब्लैक ऑर्बिटल विथ ब्लैक इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन ब्लैक नहीं होता है, इज ऑफ क्लोरीन। और क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है? क्लोरीन का ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है पी। तो पी का शेप कैसा होता है? डबल, दोनों लोब सेम। तो ये बस सेंट्रल एटम का जो है वो बड़ा लोब छोटा लोब, इसमें दोनों लोब सेम है, क्योंकि ये
प्योर ऑर्बिटल है, ये प्योर और ये बेटा हाइब्रिडाइज। सबको क्लियर हो रहा है क्या? ये ऑल ऑफ यू। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अभी क्या होगा, ये एक काम हम किए, बाकी दो भी तो है। देखो क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे और यहाँ से ऐसे करेंगे, दोनों लोग सेम, बड़ा छोटा नहीं, तो यहाँ पे ये हो गया। फिर यहाँ से लेंगे बेटा और यहाँ आएगा, बड़ा छोटा नहीं है, सिर्फ दोनों लोग, ये दोनों लोग सेम, ये दोनों लोग सेम, ये दोनों लोग सेम। और यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन था हाइब्रिड ऑर्बिटल में। अभी यहाँ पे देखो तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाए। 3 ही ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल मतलब sp2 होगा। देख 2 ऑर्बिटल मतलब sp होगा, 3 ऑर्बिटल रेड वाला देखो 3 होगा तो sp2। देख के ही तुम बोलोगे, ऐसे क्वेश्चन पे आता है एंट्रेंस में, ऐसे क्या होगा, बोलेगा एक कौन सा मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बताओ, ऑप्शन में ऐसे BCl2 BCl3 मीथेन अमोनिया वाटर ऐसा दिया होगा। देखो 3 ऑर्बिटल हाइब्रिड है, 3 ऑर्बिटल हाइब्रिड मतलब एक sp2 हुआ होगा, sp2 हुआ होगा और sp2 और sp2p ये तो डबल है, sp2p ओवरलैपिंग है तो BCl3 भी होता है आंसर BCl। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है। तो क्या ये सबको समझ में आया? ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, तुम्हारे स्कूल एग्जाम में भी पूछता है। क्या ये सबको क्लियर हुआ? ये ऑल ऑफ यू। Yes, sir. Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। अभी हम लोग मीथेन से लेके Yes, sir. थोड़े तो करेंगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, चलो। हाँ तो मैं कर रहा हूँ। तो अभी हम आएंगे मीथेन मॉलिक्यूल। मैं इसलिए जानबूझ के मैं ऑर्बिटल नहीं बनाया था क्योंकि एक साथ हो जाने से हाइब्रिडाइजेशन भी बना देंगे, बॉन्ड एंगल ज्योमेट्री ओवरलैपिंग, फिर वो ऑर्बिटल डायग्राम, इसलिए थोड़ा ज्यादा हो जाता है। इसलिए पहले समझ गए तो हाइब्रिडाइजेशन अभी बनाएंगे वन बाय वन। तो अभी हमारा नेक्स्ट आ गया बेटा मीथेन में। याद करो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ था, sp3 था, ओवरलैपिंग क्या था, sp3। इतना ही चाहिए, हो गया? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अभी अमोनिया देखो, अमोनिया आया हमारा नेक्स्ट। हाइब्रिडाइजेशन sp3 था लेकिन 3 और जितना सिग्मा उतना ओवरलैपिंग, 3 sp3s था और वाटर भी था बेटा, इसमें 2 sp2s था, sp3s सॉरी यही था। तो बनाते हैं तीनों का। पहले क्या करेंगे, फोटो लाएंगे इनका, बॉन्ड लाइन फोटो। तो कार्बन था बेटा, ऊपर एक हाइड्रोजन, नीचे नीचे नीचे, यही था। इसका क्या, ये था टेट्राहाइड्रल, तो टेट्राहाइड्रल से दिखना चाहिए। ये था ट्राइगोनल पिरामिडल, इसका ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो देखो ऐसे ऐसे पिरामिड जैसे दिखेगा। इसका क्या होगा, O के साथ HH, 2 लोन पेयर के साथ, है ना। ये हो गया V शेप्ड और बेंट। जैसे हम लिखेंगे वैसे इनका ज्योमेट्री के साथ ही लिखना पड़ेगा। टेट्राहेड्रल, ओवरलैपिंग sp3s, वो भी 4। सबका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जितना हाइब्रिडाइजेशन है बेटा, sp3 को देख के ही तुम बोल सकते हो कितना हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर sp हुआ है, मैंने क्या बोला था थ्योरी, जितना ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतना ऑर्बिटल बनेगा। अगर sp हुआ है मतलब क्या क्या मिले हैं, एक से 2 मिले हैं, 2 बना होगा। sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जहां भी हुआ होगा 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर sp2 है तो 3 हाइब्रिड होंगे, अगर sp3 है 4 हाइब्रिड होंगे। तो सबके केस में 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। ध्यान से देखो, तो यहाँ पे मैं 4 बना रहा हूँ। सबसे पहले कार्बन का ही बनाऊंगा, न्यूक्लियस, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब, बड़ा लोब छोटा लोब, बड़ा लोब छोटा लोब, बड़ा लोब छोटा लोब। इसके बाद यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? ये ऑल ऑफ यू। मैंने सिर्फ कार्बन बनाया, मैंने सिर्फ कार्बन बनाया और कुछ नहीं बनाया। Yes. अगर छोटा दिख रहा है मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, इसमें छोटा दिख रहा है।
हाँ, तो यहाँ पे न्यूक्लियस लिया बेटा, थोड़ा बड़ा लो छोटा लो, बड़ा लो छोटा लो, बड़ा लो छोटा लो, फिर ऐसे इसके साथ एक 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 एक। सिर्फ मैंने कार्बन बनाया, 4sp3 बनाया। अभी ये जो ब्लैक वाला है इलेक्ट्रॉन, उसके पास हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप किया है, बोलो मुझे, कौन सा ऑर्बिटल? अरे कौन सा ऑर्बिटल हाइड्रोजन का? सर एस। yes, वहां BCl3 में बोरन का sp2 3 लेने के बाद मैं डंबल को ओवरलैप करवाया, क्योंकि उसमें जो क्लोरीन था उसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो p ऑर्बिटल में था। p का सिर्फ डंबल होता है, इसीलिए मैं उसका एक तीनों साइड में 3 डंबल को ओवरलैप किया। लेकिन यहाँ पे जो ओवरलैप होने वाला है वो है इसका सिर्फ क्या होता है, हाँ इसका सिर्फ क्या होता है, स्फेरिकल होता है। तो यहाँ पे हम बेटा 3 स्फीयर को ओवरलैप करेंगे, 3 स्फीयर। अच्छा अच्छा, इसको तो कलर अलग देना था, वो रेड कलर से बनाए, है ना। तो ये एक स्फीयर, ये एक स्फीयर, ये एक स्फीयर। स्फीयर स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन। ये एक इलेक्ट्रॉन दिया, ओवरलैपिंग होते होते एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आया होगा, इसका ही उसका एक, कोई तो बॉन्ड है। पूरा क्लियर हुआ मीथेन कैसे बना? यस ऑल ऑफ यू? yes sir, Yes, sir. ओके, क्या ऐसे लग रहा है मतलब कोरोना अटैक हो गया? ये सर दुखी दुखी होके बोल। चलो देखो आगे, यहाँ पे भी तो sp3 है। sp3 हुआ मैं 4 ऑर्बिटल, देख लो, एक हुआ ऐसे, 1 2 3 4। क्लियर सबको? ये किसका है? ये 4 ऑर्बिटल किसका है, जल्दी बोलो। ये किसका है? हाइब्रिड हुआ nitrogen, नाइट्रोजन का। अब इलेक्ट्रॉन देखो, यहाँ पे बेटा दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे लोन पेयर है ना, दिखाना पड़ेगा, एक एक एक, 3 ही बॉन्ड तो बनेगा। तो अभी जो हाइड्रोजन है अगेन यहाँ पे 1s 1s 1s, तो ये ओवरलैप करेगा, ये ओवरलैप करेगा और ये ओवरलैप करेगा, ठीक है। इनके इलेक्ट्रॉन्स को हम ब्लैक में लिख देते हैं। तो ये पहले नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन। अभी रेड वाला जो है वो है हाइड्रोजन। आया आया आया, अमोनिया समझ में आ गया? अमोनिया आ गया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अभी देखो ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल का क्या है, तो जैसे दिख रहा है हम ऐसे ही करेंगे। तो ये हुआ, देखो जैसे जैसे दिख रहा है ऐसे ही लिखेंगे। और 2 भी है, जैसे दिख रहा है लोन पेयर। तो यहाँ पे हमें दिखाना पड़ेगा। अच्छा मैं तो ब्लैक में कर रहा था, रेड में क्यों किया? ठीक है, ब्लैक में करते हैं। 1 2 having 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 2 ऐसे। तो इसके पास लोन पेयर, 2 लोन पेयर है कि नहीं? तो अभी क्या होगा, ये भी तो 1s है, ओवरलैपिंग हो जाएगा, कर लो ओवरलैपिंग इसके साथ, इसके साथ। यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं, देखो ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक, अच्छा यहाँ पे एक नहीं हुआ है, ब्लैक रेड, सब ब्लैक रेड है। यहाँ पे ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड, मतलब ये सारे बॉन्ड पेयर। यहाँ पे देखो ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड और एक ब्लैक ब्लैक, मतलब लोन पेयर। यहाँ पे ब्लैक रेड, यहाँ पे ब्लैक ब्लैक ब्लैक, और 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। लेकिन सबका हाइब्रिडाइजेशन सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3, सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3। लेकिन ज्योमेट्री में भी अंतर है, ओवरलैपिंग में भी, ओवरलैपिंग के नंबर में अंतर है और बॉन्ड एंगल में अंतर है, सब में अंतर है। ये सॉल्व क्या क्लियर हुआ सबको? क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. अच्छा ठीक, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
अच्छा, और एक था BeCl2। BeCl2 आज पाई बॉन्ड तुम देख नहीं सकते हो, नेक्स्ट क्लास पाई बॉन्ड देखोगे। अभी BeCl2 बताने के बाद मैं पोस्टुलेट्स डिक्टेट कर लूंगा, तो नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग मतलब नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन थर्सडे। सो नेक्स्ट था BeCl2 बेटा। BeCl2 हाइब्रिडाइजेशन था sp, तो 2 sp के साथ p ओवरलैपिंग हुआ था। इनका स्ट्रक्चर क्या था? BeCl अभी बनाएंगे 2 ऑर्बिटल इसका, एक जो एंगल यहाँ पे बॉन्ड एंगल तुम देखते हो ना 180, तो सेंट्रल एटम का जो ऑर्बिटल्स है वो उनके अंदर वैसा एंगल तुम्हें दिखना है, वैसे ही प्रोसेस होता है। उसके बाद यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हो गया, एक इलेक्ट्रॉन है। अभी ये तो sp हाइब्रिडाइजेशन है, इसका p, इसका p, तो क्या क्या ऑर्बिटल लेंगे? स्फेरिकल या डंबल? क्या लेंगे यहाँ पे? डंबल। सर डंबल। डंबल। देखो डंबल ले लिए बेटा, डंबल ले लिए। देखो बड़ा लोग छोटा लोग ऐसा नहीं है। कोई मुझे एक स्टूडेंट बोला, देखो कैसे किया, ऐसे किया, बोला सर ये एक तो बड़ा 8 है, इसके अंदर एक छोटा 8 है। ठीक है, ऐसे नहीं करना। कैसे कैसे ड्रॉ किया मैंने? देखो ऐसे पॉइंट, बड़ा लोग छोटा लोग, फिर बड़ा लोग छोटा लोग, ऐसे नहीं कि बड़ा 8 के अंदर छोटा 8 है। ठीक है, सो देखो, सो ये ऑर्बिटल का दूसरा लोब ये है, ये ऑर्बिटल का दूसरा लोब ये है, और ये ऑर्बिटल का दूसरा लोब, लेकिन ये दोनों तो सेम होंगे ना, लेकिन क्या और मिसिंग है? इनका इलेक्ट्रॉन भी तो मिसिंग है। तो ये देखो कितना आसान है, ये जितना कम मतलब बॉन्ड्स होंगे उतना ही तो कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगा, सिंपल ही रहेगा, ये सिंपल है। तो ये दोनों लोग जो है बड़ा छोटा, ये बड़ा का ये छोटा है और ये बड़ा का ये छोटा है, तो ये 2 ऑर्बिटल देख के तुम बोलोगे सर ये तो sp हाइब्रिडाइजेशन है। 2 आया मतलब sp, 3 आया तो sp2, 3 ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल, 4 आया तो sp2, 5 आया तो sp3d, 6 आया तो sp3d2, 7 आया तो sp3d3। ये आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास, है ना? सबको क्लियर हुआ? यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो, एक ही है लेकिन ले लो स्क्रीनशॉट, फिर मैं वो पोस्टुलेट्स डिटेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास हम लोग पाई बॉन्ड कैसे बनता है और क्यों हाइब्रिड नहीं बनता वो सब समझेंगे। तो स्टार्ट करो, पोस्टुलेट्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। Point number 1. Point number 1 is the definition. The intermixing of orbitals of the central atom. The intermixing of orbitals of the central atom having similar energy to give hybrid orbitals in bracket you write of equal energy. सर ऑर्बिटल के बाद क्या बोले? और एक बार बोल देता हूँ, the intermixing of orbitals of the central atom, the intermixing of the orbitals, valence shell orbitals भी लिख सकते हो, the intermixing of orbitals of the central atom having similar energy to form hybrid orbitals, in bracket you write having same energies. is known as hybridization. हो गया पहला पॉइंट? यस सर।
Yes, sir. सेकंड पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रॉन्स जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ जो समझ के लिखो, वो सारे हम डिस्कस कर चुके हैं एक्सेप्ट 5 वर्ड वाला का। इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। Electrons do not take part in hybridization. Done? Yes, sir. Yes, sir. Number of pure orbitals hybridized. Number of pure orbitals hybridized और mixed, दोनों लिख सकते हो, दोनों में से कुछ भी। Number of pure orbitals mixed. Number of pure orbitals mixed equals to number of hybrid orbitals equals to number of hybrid orbitals formed. Sir is equal to Number of hybrid orbitals formed equals to the number of hybrid orbitals formed. Okay. sir. Next point. Hybrid orbitals are represented as ये symbol. Hybrid orbitals are represented as हो गया, ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स may contain lone pair or sigma bond pair. Hybrid orbitals may contain lone pair or sigma bond pair. Sigma symbol then bond pair. But it cannot contain pi bond pair. इसी पॉइंट में लिखो, pi bond is always formed by the overlapping of pure orbitals. Pi bond is always formed by the overlapping of pure orbitals. Pi bond is always formed by the overlapping of pure orbitals. Pure p orbitals ज्यादा लिख लो, pure p orbital, d भी हो सकता है लेकिन s कभी नहीं होगा। Next point, hybridization includes number of unpaired orbitals. Number of unpaired orbitals. Hybridization includes number of unpaired orbitals equals to the number of sigma bonds. Repeat. Hybridization includes number of unpaired orbitals. Number of unpaired orbitals Yes, sir. equals to the number of sigma bonds. Equals to the number of sigma bonds. Clear हुआ? Yes, sir. हो तो गया सारे पोस्टुलेट्स हो गया मेरे हिसाब से। तुम्हें तो समझ में आ गया होगा, याद रह भी गया होगा। एक बार घर पे जाके पढ़ लोगे तो हो जाए। आज एक बार उसको रीडिंग मार लेना बस, और आज से तुम बहुत अच्छे से सीरियसली एग्जाम दो, ताकि मैं देखना चाहता हूँ कौन टॉप करता है, देखना चाहता हूँ।
ठीक है, जो मेरे 3 कंटिन्यूअस एग्जाम में 10% मार्क रखा, उसको जब ऑफलाइन क्लासेस होगा एक प्राइज दिया जाएगा, ठीक है, 10% मार्क विथ इन 3 कंसेक्यूटिव एग्जाम, कंटिन्यूअस 3 एग्जाम, 10% मार्क रखेगा उसको प्राइज, ठीक है। तो विदाउट डिफॉल्ट सब लोग एग्जाम दो, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम, फिर हम मिलेंगे थर्सडे। यस ऑल ऑफ यू, बाय बाय ऑल। Thank you, sir. Thank you, sir. sir.